आज से 5 साल पहले जब यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे तो उनके एक मूव की वजह से डब्ल्यूटीओ ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी। वो मूव क्या था? उन्होंने डब्ल्यूटीओ की जो सबसे इम्पॉर्टेंट बॉडी होती है, जिसको कि डब्ल्यूटीओ की अपेलेट बॉडी कहा जाता है, उसमें मेंबर्स की अपॉइंटमेंट को ब्लॉक कर दिया गया था। ये वाला कदम उनके द्वारा नवंबर 2019 में लिया गया था और तब से लेकर अभी तक जो डब्ल्यूटीओ की अपेलेट बॉडी है वो फंक्शनल हुई ही नहीं है। लेकिन अब फाइनली 5 सालों के बाद अब इंडिया के द्वारा इस चीज़ को लेकर एक बहुत ही कड़ा रुख अपनाया गया है एंड इंडिया के द्वारा फाइनली अब यूएसए को ओपनली ब्लेम करते हुए कहा गया है कि यहाँ पे जो सारी अड़चन है, जो सारी प्रॉब्लम है, वो अमेरिका ने ही डाली है एंड इंडिया हैज़ नाउ डिमांडेड कि जो डब्ल्यूटीओ की डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है उसको वापस से रिस्टोर किया जाए। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, ये खबर कल रात को ही सामने आई है। इंडिया हैज़ पुश्ड फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ द डब्ल्यूटीओ अपेलेट बॉडी और इंडिया ने कहा है कि ये हमारे लिए और जो अन्य डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए ये एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। यहाँ पर भी देख पाएंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, इंडिया ब्लेम्स यूएसए फॉर होल्डिंग अप द डिस्प्यूट सेटलमेंट एट द डब्ल्यूटीओ। और ये सारी की सारी जो मांग है ये इंडिया के द्वारा जो फिलहाल डब्ल्यूटीओ का मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस चल रहा है अबू धाबी में, वहीं पर इस मांग को सामने रखा गया है। बात करेंगे इस पूरी स्टोरी के बारे में कि आखिरकार अमेरिका के द्वारा ये वाला कदम क्यों लिया गया था, इंडिया ने यहाँ पर जो डिमांड करी है उसके पीछे क्या कारण है एंड ऑल्सो डब्ल्यूटीओ का जो ये डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है ये काम कैसे करती है, इसको भी समझने का प्रयास किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि दोस्तों अनअकैडमी अपना जो नेक्स्ट सेमिनार है वो अब प्रयागराज में करने जा रही है और यहाँ पर आपको इसको अटेंड करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये सेमिनार होने वाला है दोस्तों 3 मार्च को, आने वाले संडे के दिन सुबह 11 बजे से लेके दोपहर 2 बजे में, और आपको यहाँ पे अनअकैडमी के कई सारे जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनसे मिलने का मौका मिलेगा, जो कि आपके साथ शेयर करेंगे यूपीएससी एग्ज़ाम को अप्रोच करने की क्या रणनीति होनी चाहिए। तो अपने कैलेंडर्स को ज़रूर मार्क कीजिएगा और इस सेमिनार को अटेंड करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसमें जो एनरोल करने का तरीका है वो यहाँ पर दिए गए क्यूआर कोड को आप लोग स्कैन कर सकते हैं, अदरवाइज इसका जो लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ऑल राइट, सो इन वेरी वेरी सिंपल टर्म्स इंडिया के द्वारा जो डिमांड करी गई है वो सिंपल सी डिमांड है कि जो डब्ल्यूटीओ की अपेलेट बॉडी है उसको दोबारा से बहाल किया जाए, मतलब उसको दोबारा से रिस्टोर किया जाए। क्योंकि ये वाली जो अपेलेट बॉडी है अगर ये फंक्शन नहीं कर रही है तो डब्ल्यूटीओ में जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको कोई सॉल्व कर ही नहीं पाता है। ये इंडिया की डिमांड है। टू अंडरस्टैंड कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हमें सबसे पहले समझना होगा कि आखिरकार जो डब्ल्यूटीओ का डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है वो काम कैसे करता है। देखिए, डब्ल्यूटीओ में जो डिस्प्यूट सेटलमेंट का पूरा मैकेनिज्म है उसमें कुल मिला के 2 चीज़ें आती हैं। जो पहला पड़ाव होता है उसे कहा जाता है कंसल्टेशन का पड़ाव। मतलब कि मान लीजिए कोई 2 देश हैं, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया है। मान लीजिए एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ मान लेते हैं कि अमेरिका है, दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया है। पहले तो उस डिस्प्यूट को कंसल्टेशन के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करी जाएगी। मतलब कि दोनों देश आपस में मिलकर के बैठ कर के बातचीत करेंगे। अगर तो बात सॉल्व हो जाती है तो वेल एंड गुड, अगर सॉल्व नहीं होती है, मतलब कि कंसल्टेशन से बात नहीं बनती है, उसके बाद दूसरा स्टेप सामने आता है जिसको हम लोग बोल देते हैं एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन में जो पहला कदम है उसमें होता है कि पैनल को एस्टैब्लिश किया जाता है। जो पैनल होता है वो पैनल बैठता है, वो दोनों साइड्स के जो पॉइंट्स हैं उनको बैठ करके देखता है और वो एक रिपोर्ट पेश करता है। अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट फिर ये वाली जो 2 कंट्रीज़ हैं, जो इसमें 2 पार्टीज़ होती हैं, उस रिपोर्ट को स्टडी करती हैं। अगर उनको वो रिपोर्ट ठीक लगती है तो ठीक है, अगर उनको वो रिपोर्ट ठीक नहीं लगती है उस केस में इसी पड़ाव में फिर आगे पूरा का पूरा मामला अपील पे चला जाता है और ये जब अपील पे जाता है तो असल में मामला पहुंच जाता है अपेलेट बॉडी के केस में। और ये अपेलेट बॉडी, जो कि बाय द वे यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि डब्ल्यूटीओ की ये कोर्ट की तरह काम करती है, ये अपेलेट बॉडी आपको जिनेवा में देखने को मिल जाती है। आम तौर पे डब्ल्यूटीओ के जो भी केसेस होते हैं वो इतने पेचीदा होते हैं कि कंसल्टेशन से सॉल्व नहीं होते हैं और इवन पैनल के द्वारा जो दी गई रिपोर्ट्स होती हैं वो भी यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती हैं। आम तौर पे जो भी डिस्प्यूट होता है वो अपेलेट बॉडी तक पहुँचता ही पहुँचता है। नाउ
अपेलेट बॉडी को फंक्शन करने के लिए उसमें 7 मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है, जो कि बेसिकली अपेलेट बॉडी में आकर के एडजुडिकेट करते हैं। वहाँ पर 7 मेंबर्स में मिनिमम अगर अपेलेट बॉडी को फंक्शन करना है तो कम से कम 3 मेंबर्स का होना ज़रूरी है। उससे कम अगर मेंबर्स हो जाते हैं तो अपेलेट बॉडी फंक्शन ही नहीं करती है। लेकिन दिसंबर 2019 में अमेरिका ने कहा कि हम लोग जो हैं इसमें नए मेंबर्स को अपॉइंट करने की जो अप्रूवल है वही नहीं देने वाले हैं। तो तब से लेकर अब तक जो WTO की अपेलेट बॉडी है वो नॉन फंक्शनल हो चुकी है। कोई भी जो मुद्दा है अगर वो सॉल्व नहीं हो पाता है तो वो अपील तक जाता तो है, लेकिन अपील में सुनने वाला कोई है ही नहीं। तो जितने भी मुद्दे जो भी अपेलेट बॉडी तक पहुंचे हैं वो आज दिन तक सॉल्व ही नहीं हो पाए हैं। पिछले 4-5 सालों में जो भी केसेस वहां तक पहुंचे हैं वो सॉल्व हो ही नहीं पाए हैं। नाउ सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि यूएसए के द्वारा अपेलेट बॉडी की फॉर्मेशन को ब्लॉक क्यों किया गया। यूएसए ने यहाँ पर बहुत ही जेनरिक जो जवाब दिया था वो ये दिया था कि अपेलेट बॉडी जो है वो अनफेयर तरीके से काम करती है और वो कई बार अपनी मैंडेट को ओवररीच कर जाती है। मतलब कि उसकी जो पावर है वो उससे आगे बढ़कर के दूसरी पावर्स में इंटरफेयर करती है और इसीलिए हम लोग उस चीज़ से खुश नहीं हैं। यूएसए ने अपनी एक्सप्लेनेशन में ये भी दिया था कि बहुत सारे जो केसेस अपेलेट बॉडी तक पहुंचे हैं उसमें बहुत सारे केसेस में अभी तक अपेलेट बॉडी रूलिंग दे नहीं पाई है, और साथ में ये भी कहा कि 90 दिन का टाइमलाइन होता है वो भी उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाई है। ये सारे कारण यूएसए ने दिए थे, लेकिन रियलिटी ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ और थी। उस टाइम पे अमेरिका में ट्रंप की सरकार थी जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ को फॉलो करती थी, और उसी टाइम पे अमेरिका बहुत सारे केसेस अपेलेट बॉडी में हार चुका था, जिसकी वजह से ये एक पर्सनल एजेंडा बनाते हुए अमेरिका ने इस अपेलेट बॉडी की फॉर्मेशन को आउटराइटली स्टॉप कर दिया था। इनफैक्ट यहाँ पे आप देखिए तो अपेलेट बॉडी को दोबारा लाए जाने की जो बातचीत थी ये पहले भी करी गई थी। जब WTO का पिछला मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था तब भी ये तय किया गया था कि सन 2024 तक इस अपेलेट बॉडी को डेफिनेटली लाया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। और इसके बीच में यूरोपियन यूनियन ने एक ऑल्टरनेटिव भी पेश किया। उन्होंने कहा कि जब तक अपेलेट बॉडी WTO के सामने नहीं आती है हम लोग एक इंटरिम अपील आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट को सामने ले आते हैं। लेकिन नई दिल्ली ने कहा नहीं, हम इस चीज़ के फेवर में नहीं हैं, बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि एक मल्टीलेटरल जो आपकी अपेलेट बॉडी है वही एस्टैब्लिश होनी चाहिए, उससे कम हम लोग यहाँ पर नहीं मानेंगे। और अब इंडिया के द्वारा वही डिमांड को फाइनली WTO के मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में रखा गया है। इंडिया ने अपनी रीजनिंग दी है। रीजनिंग बड़ी साफ है कि देखिए कई बार ऐसे मुद्दे होते हैं जो कि अपेलेट बॉडी तक जाते हैं और वो मुद्दे सॉल्व नहीं हो पाते हैं, और इस चीज़ का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम जो नुकसान झेलना पड़ता है वो झेलना पड़ता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को या फिर लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ को। बिकॉज कई बार जो विकसित देश होते हैं वो इस तरह के टैरिफ्स ले आते हैं, इस तरह की ड्यूटीज़ ले आते हैं जिसका कि हर्जाना हम जैसे विकासशील देशों को और इवन हमसे भी निचले स्तर के जो देश हैं उनको कई बार झेलना पड़ता है। इसीलिए इंडिया ने इस पर्टिकुलर चीज़ की फ़िलहाल मांग करी है। इतना ही नहीं, इंडिया ने इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक 3 पॉइंट फार्मूला भी सामने रखा है कि किस तरीके से हम लोग डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी को दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं। इसमें इन्होंने कहा कि सबसे पहले तो हमें डिस्कशन को स्टार्ट करना होगा, और वो जो डिस्कशन होगी दैट शुड बी अंडर द गाइडेंस ऑफ द डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी चेयर। और साथ ही में इन्होंने अगेन ये कहा कि ट्रांजिशन जो है वो केवल एक फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि प्रॉपर मल्टीलेटरलाइजेशन के साथ होनी चाहिए, जिसमें कि मेंबर ड्रिवन, ओपन, ट्रांसपेरेंट एंड इंक्लूसिव प्रोसेस को फॉलो करना ज़रूरी है। एंड थर्ड, जो मेंबर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए कि वो किसी भी स्टेज पर आकर के नए प्रपोजल्स को लेकर आ सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि हमें यहाँ पे किसी प्रकार के बदलाव लाने की आवश्यकता है। दिस इज़ द प्रपोजल जो कि भारत के द्वारा यहाँ पर रखा गया है। आई फील इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो कि इंडिया के द्वारा सामने पेश किया गया है। बिकॉज देखिए, अगर ये डिस्प्यूट सेटलमेंट का जो मैकेनिज़्म है ये WTO का रिस्टोर नहीं होता है, ये मान लीजिए कि WTO एज अ ट्रेड बॉडी
एक तरीके से ख़त्म हो जाएगी। अगर ये वाला जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज़्म है ये वापस से ठीक नहीं होता है तो मजबूरन जो देश होंगे उन्हें कई बार जो पैनल की रिकमेंडेशन है जो मैंने पहले यहाँ पे मेंशन किया था उनको फॉलो करना पड़ेगा, इवन दो वो शायद रिकमेंडेशंस किसी एक कंट्री के फेवर में ना हो, या फिर कई बार ये पॉसिबल है कि कंट्रीज़ को बायलेटरली चीज़ों को सॉल्व करना पड़े और उस केस में अगेन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ पे हावी हो सकती हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर हम लोग व्यापार के केस में ऐसे मल्टीलेटरल मैकेनिज़्म को फॉलो नहीं करते हैं तो ओवरऑल जो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है उसको लेकर बहुत ज़्यादा एक खतरा हो सकता है। बिकॉज अगर ये WTO को इस तरीके से अमेरिका या फिर यूरोपियन यूनियन जैसा कोई देश आकर के गवर्न करने की कोशिश करेगा तो कल को ये लोग व्यापार में और भी बाधाएं और भी अड़चने पैदा कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं डेफिनेटली हमें बताइए, लेकिन ऑल इन ऑल इस डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी का रिस्टोर होना इज़ द नीड ऑफ द आवर। बिफोर एंड द वीडियो मैं बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स दोस्तों अब नई दिल्ली के करोल बाग में, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में और प्रयागराज में भी आ चुके हैं। अगर आप इन सेंटर्स में जाकर के पढ़ना चाहते हैं, एनरोल करना चाहते हैं तो प्रोसेस बड़ा सिंपल है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एक बिटली लिंक, वहाँ पर जाकर के आपको अपनी डाउट को भरना है, अपनी क्वेरी को भरना है, मेरा ये वाला कोड भरना है एंड जो भी आपकी क्वेरी होगी उसको सॉल्व किया जाएगा। हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।